नमस्कार साथियों। साथियों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये समस्या आप सभी के साथ होती है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता या जितना भी हम पढ़ लें वो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। एक दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है, अगले दिन उसको भूल जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसका छुटकारा कैसे हो सकता है? इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? किस प्रकार से पढ़ी हुई चीजों को हम याद कर सकते हैं? उसी पर इस वीडियो में बात करूंगा। मैं हूं रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक, और आप देख रहे हैं योगी एजुकेशन वर्ल्ड। तो देखिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। देखिए, समस्या है आज हमारे सामने, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, कैसे याद करें? कुछ भी हमने पढ़ा है तो वो चीज हमारे दिमाग में स्थायी कैसे रहे, जिससे हम कभी भी उसको भूले नहीं। किसी भी पढ़े हुए चीज को परमानेंटली कैसे याद करें, उसी पर मैंने यहाँ पर 5 तरीके बताए हैं। यदि आप इन पांचों मेथड को, पांचों ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज को नहीं भूलोगे। देखिए, पहली बात करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 ट्रिक्स बताई हैं। अब ये 5 ट्रिक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली ट्रिक्स है अपनी स्टोरी मेथड। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसको एक स्टोरी टाइप में याद करो, उसको स्टोरी बनाओ दिमाग में। जैसे आपने पढ़ा कि गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। अब आप एक स्टोरी टाइप में इसको दिमाग में बैठाओ, एक इमेजिन करो कि पूरा जयपुर गुलाबी नगरी है, पूरा जयपुर गुलाबी रंग से पुता हुआ है। तो इस तरह से आपको एक स्टोरी अपने दिमाग में क्रिएट करनी है। जैसे कि आप मान लो कोई सभ्यता पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा है मान लो कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता जो है उसको आपको दिमाग में ये स्टोरी बनानी है कि इस प्रकार से लोग रहा करते थे, ऐसे ऐसे चीजें वहां हुआ करती थी, कालीबंगा में ये तरीके अपनाए जाते थे, ये चीजों का वहां के निवासी यूज करते थे। तो ये स्टोरी अपने दिमाग में क्रिएट करनी होगी। अगर आप इस प्रकार से कर पाते हैं तो साथियों बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। आपने अगर उसको इमेजिन किया है दिमाग में तो डेफिनेटली वो चीजें आप कभी भूल नहीं पाओगे। और आप केवल डायरेक्टली याद कर रहे हो, केवल सीधा पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, तो आप उसको थोड़े समय बाद ही भूल जाओगे। इसलिए दिमाग में सबसे पहला तरीका है स्टोरी क्रिएट करो। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। दूसरा हमारा तरीका है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल यानी कि खुद से पूछिए। आपको क्या करना है कि जो कुछ पढ़ा है आपने, आपको उसको रिकॉल करना है। ठीक है, आपको उसको रिकॉल करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, और खुद से प्रश्न करने हैं। खुद से ये पूछना है कि मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आपने मान लो 1857 की क्रांति पढ़ी है, तो आप खुद से पूछिए कि 1857 की क्रांति में क्या क्या जो है प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, या क्या क्या मैंने याद किया है। ये चीजें आप दिमाग में पूछिए। साथियों, अगर आप खुद को एग्जामिनर की जगह रखकर देख लेते हो तो देखिएगा आपको पता लग जाएगा कि यहां से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। और दूसरी चीज, जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो भी आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, तो उसमें आपको ये खुद से पूछना है कि 1857 की क्रांति कब हुई। फिर दिमाग में याद करना है कि हाँ, ये उस समय हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको दिमाग में उसका रिकॉल करना है। उस समय ये क्रांति कहां कहां हुई, इसके कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या रहे। इस प्रकार से आप रिकॉल करोगे ना दिमाग में, तो वो चीजें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएंगी। इसलिए ये तरीका भी आप इस्तेमाल। ये चीज है रिवीजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। साथी, बहुत सारे साथी क्या गलती करते हैं कि मोटी मोटी गाइडें ले आते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, और सामान तो ने मतलब इतना इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसको अब समेट नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग में। बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, और रिवीजन नहीं करने के कारण ही हम आगे नहीं बैठ पाती हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं साथियों कि यदि सिलेक्शन चाहिए, यदि चीजों को स्थायी रूप से दिमाग में बैठाना है, तो रिवीजन ही इसका एकमात्र उपाय है। रिवीजन बार बार करिए, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, तो वो चीजें स्थायी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखिए, आप अपने घर के सदस्यों के नाम कभी भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो। कारण, क्योंकि आपने कई बार उनको सुना है, कई बार आपने उनको बोला है, कई बार वो चीजें आपने जो है वो महसूस की हैं। ठीक है, तो इसी कारण रिवीजन होने के कारण, दिमाग में उन चीजों का रिवीजन होने के कारण आप उनको कभी भूल नहीं पाते हो। ऐसे ही अगर आपने किसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया, एक बार किसी टॉपिक को पढ़ा, अगले दिन उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, अगले दिन उसका रिवीजन कर लिया, फिर 3 दिन बाद उसका रिवीजन किया, और फिर 7 दिन बाद रिवीजन किया। इस प्रकार से आप रिवीजन कीजिए। डेफिनेटली कह रहा हूं
कभी नहीं भूल पाओगे। तो रिवीजन बहुत अच्छा तरीका है चीजों को अच्छे से याद करने का। और चौथा हमारा जो तरीका है, चौथी ट्रिक्स है, वो है विजुअल लर्निंग। जी हाँ साथियों, देखिए कई बार जो चीजें हैं वो सुनकर याद होती हैं, कई बार पढ़कर याद होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो संभावनाएं होती हैं वो होती है देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। मान लो आपने आगरा का किला है, उसके बारे में केवल पढ़ा है, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हो सकता है आप पढ़े हुए को भूल जाओ, या आपने केवल उसके बारे में सुना है तो हो सकता है आप सुने हुए को भूल जाओ। लेकिन अगर आप आगरा घूमने चले गए और वहां आपने उस किले को देखा, तो अब आपने जो जो वहां पर देखा है उसके बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए, गलत नहीं कर पाओगे, भूलोगे नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा है। इसलिए आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको आपको मैप, चार्ट या डायग्राम इसके माध्यम से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे उसको, जैसे मान लो कोई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप से पढ़ें। ठीक है, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, इंडिया की ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड की हो, कहीं भी हो, आपको मैप से उसको पढ़ना है। ठीक है, आप चार्ट बना सकते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका चार्ट बनाकर या डायग्राम बना करके आप उसको अपने दिमाग में क्या है वो चीजें बैठ जाती हैं। जैसे मान लो आप ये पढ़ रहे हो, मेवाड़ वंश पढ़ रहे हो, तो आपने इसको एक डायग्राम बना लिया कि मेवाड़ वंश। ठीक है, अब मेवाड़ में आपने इसको चार्ट के रूप में इस तरह से बना लिया। ठीक है, कि मेवाड़ में भैया क्या क्या कौन कौन से राजा हुए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में है वो आप पढ़ लीजिए। जैसे मान लो हमको पढ़ना है प्रताप को, ठीक है, हमको पढ़ना है राज सिंह को। ठीक है, ऐसे आप चार्ट बनाइए। अब प्रताप ने क्या क्या काम किए, क्या उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है, कौन कौन से युद्ध लड़े, ऐसे अगर आप बनाओगे ना, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये होता है विजुअल लर्निंग। और पांचवा लास्ट हमारा जो तरीका है वो है टीच समवन, यानी कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दूसरे को पढ़ाने का प्रयास करो। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक याद किया, अब आप उसको किसी दूसरे को सुनाओ। अब वो दूसरा कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, या अपने आप मतलब कोई मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाओ और उसको आप जो है पढ़ाओ, सुनाओ उन चीजों को। इससे क्या होगा कि आपकी वो चीजें रिकॉल होंगी और आपके दिमाग में वो स्थायी रूप से बैठ जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपने उद्योग पढ़े हैं, तो उद्योगों के बारे में अपने मित्र से, अपने भाई से, या कोई भी जो है उससे डिस्कस करो कि ऐसे ऐसे ये उद्योग होते हैं, ये उद्योग है, राजस्थान में पहला उद्योग ये हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको सुनाइए। सुनाने के बाद वो चीजें आपके दिमाग में जो है अच्छे से बैठेंगी और आप ये हैबिट में डालिए, डेली की आदत डालिए, तो निश्चित तौर पर साथियों ये चीजें आप भूल नहीं पाओगे और स्थायी रूप से जो जीके है, स्थायी रूप से जो पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों तरीके यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी जिंदगी में चीजों को भूल नहीं पाओगे। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अगर यकीन नहीं होता है तो एक बार इस्तेमाल करके फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीजें वर्क करती हैं या नहीं। अगर ये चीजें वर्क करती हैं तो लाइक कर अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।